Hello and namaste, myself Suraj M. Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to start a new topic which is air conditioning. इस टॉपिक को हम 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं. So before we start this video, make sure to like and subscribe our YouTube channel to get more information about mining and to share this channel too. And let us start with this part. So पहले हम देखेंगे कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ों को कवर करने वाले हैं. So first we are going to cover about air conditioning. Air conditioning का definition क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे. In second part we are going to study about air conditioning system. एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बाद हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम देखेंगे. फिर कंपोनेंट्स क्या क्या है एयर कंडीशनिंग सिस्टम में वो चीज़ समझेंगे. फिर उसके बाद रेफ्रिजरेशन प्लांट और उसके कंपोनेंट्स क्या है उसको देखेंगे. फिर सरफेस रेफ्रिजरेशन प्लांट क्या है, अंडरग्राउंड रेफ्रिजरेशन प्लांट क्या है और स्पॉट कूलर्स क्या होता है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पार्ट. सो पहले हम बेसिक डेफिनेशन क्या होता है एयर कंडीशनिंग का उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो एयर कंडीशनिंग बेसिकली मतलब क्या है कि जैसे कि आप देख सकते हैं घर में कि हमारे एयर कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है कोई भी घर में कि हमारा जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, अगर बाहर से कोई भी गर्म हवा आ रही है हमारे घर को, हमारे एटमॉस्फेयर को अनकंफर्टेबल बाय द रीजन ऑफ हीट, उसको अनकंफर्टेबल बना रही है, तो उसको हम ठंडा करके एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एयर कंडीशनिंग. तो वही चीज़ अंडरग्राउंड माइंस में भी होता है, क्योंकि अंडरग्राउंड माइंस में इतने कम स्पेस में काम करना, इतनी हैवी मशीनरीज के साथ और अलग अलग फैक्टर्स के वजह से अंडरग्राउंड माइनिंग का जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ही अलग लेवल पे गर्म होता है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं कि वो अनबेरेबल लिमिट तक जा सकता है, जहाँ पे ह्यूमन की जो कैपेसिटी और उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो अपने 100% में काम नहीं करती. तो उसको हम एक काइंड ऑफ 100% तो हम उसको नहीं दे सकते हैं, पर उसको एक एफिशिएंसी कम लूज करे पर उसको वो एफिशिएंसी मिले कि वो अच्छे से काम कर पाए. इसके लिए हमको उस सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को अच्छा बनाना पड़ता है. तो इसी के लिए हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम का यूज करते हैं अंडरग्राउंड माइंस में. तो अभी हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं. तो इसका डेफिनेशन क्या है, दैट एयर कंडीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग डाउन द हॉट एयर एंड कंट्रोलिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इन एन एनक्लोज स्पेस टू अचीव अ मोर कंफर्टेबल इंटीरियर एनवायरनमेंट. तो जैसा कि मैंने कहा कि एयर कंडीशनिंग एक ऐसा प्रोसेस है ठंडा करने का, जिसमें जो भी कोई भी अगर गर्म हवा है या फिर जो ह्यूमिडिटी है उसके अंदर जो एयर में, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी एक क्लोज स्पेस में उसको एक अनकंफर्टेबल से एक कंफर्टेबल इंटीरियर एनवायरनमेंट में बनाने के लिए हम लोग एयर कंडीशनिंग का यूज करते हैं. सेकेंड इज, इसको हम कैसे करते हैं, बाय यूजिंग पावर्ड एयर कंडीशनर और अ वेराइटी ऑफ अदर मेथड्स, जैसे कि पैसिव कूलिंग या फिर वेंटिलेटिव कूलिंग. इसके तरीके से हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज दैट एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज्ड इन माइंस यूटिलाइज वेरियस टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल प्रोसेसेस. दीज इन टर्न्स आर बेस्ड ऑन चेंजेस इन द साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है जो माइंस में हमारे यूज होता है, वो चीज किस बेसिस पे बनाया जाता है कि उसमें टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल प्रोसेसर को कंसिडर करके उसको हम सोचते हैं कि हमारा कैसे काइंड ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम का यूज होगा. और इससे बदले हमको क्या मिलता है कि इसके बदले हमें क्या बोलते हैं, जो भी चेंजेस है साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज में एयर के, उसको हम समझने के पाते हैं. साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इसको हमने अपने पुराने वीडियोस में कवर किया था, तो अगर आपको वो चीज़ समझना हो तो आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं. तो ये हो गया हमारा काइंड ऑफ एक बेसिक डेफिनेशन अरे एयर कंडीशनिंग सिस्टम का, या फिर एयर कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है. लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पार्ट कि कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं या फिर क्या क्या रीजंस होते हैं जिसके वजह से हमारे माइंड्स में, पहली चीज कि वो एटमॉस्फेयर जो है बाय हीट रीजन के वजह से या फिर बाय हीट या फिर गर्मी के वजह से हमें एसी जो लेना पड़ता है, उसके कुछ कुछ रीजंस होते हैं कि हम कौन से काइंड ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम का यूज करने वाले हैं, उसके कुछ फैक्टर्स हम समझने की कोशिश करते हैं. सो फर्स्ट वन इज जियोथर्मल ग्रेडियंट. जियोथर्मल ग्रेडियंट बेसिकली मतलब क्या होता है कि हमको पता है कि जैसे ही हम अर्थ के सेंटर में जा रहे होते हैं या फिर हम अर्थ को डिग करके नीचे जा रहे होते हैं, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता होता है, क्योंकि हमारा जो अर्थ का सेंटर है जिसको हम कोर बोलते हैं, वहाँ बहुत
बहुत ही गर्म जगह है, तो वहां से वो हीट सरफेस की तरफ आती है। तो जैसे जैसे हम एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं और जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो गर्मी बाहर आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल ग्रेडियंट। तो ये चीज हो सकता है हमारा एक रीजन, ये चीज भी है हमारा एक रीजन जिसकी वजह से हम एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम सिलेक्ट करते हैं। सेकेंड इज सेल्फ हीटिंग। सेल्फ हीटिंग क्या होता है बेसिकली कि जब भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी हम अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं उस टाइम में, मान लीजिए हम कोल में काम कर रहे हैं, तो कुछ एक पीरियड के बाद जो हमारा कोल फेस है या फिर कोल है वो हमारा सडनली सेल्फ हीट होना स्टार्ट कर देता है। जब उसका इनक्यूबेशन पीरियड जो है वो चीज जब कवर हो जाती है, तो उसके बाद वो सेल्फ हीटिंग स्टार्ट या फिर हम बोल सकते हैं सेल्फ कंबशन प्रोसेस स्टार्ट होने लगता है। तो उस टाइम में भी हीट प्रोड्यूस होता है, तो उसको भी हम एक रीजन समझ सकते हैं, एक फैक्टर समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटेंसिव मैकेनाइजेशन। इंटेंसिव मैकेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इंटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा मशीनरी या फिर बहुत हैवीली वर्किंग मशीनरीज अगर हमने डिप्लॉय कर होती है जो अंडरग्राउंड माइंस में, उनके भी काम की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा, वो मशीन भी कुछ हीट प्रोड्यूस कर रही होगी, तो वो भी एक रीजन होता है जहाँ से वो हीट एड अप होता है हमारे अंडरग्राउंड एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या होता है कि कभी भी जब भी हम एग्जांपल ले लें अंडरग्राउंड कोल माइंस में, तो उस टाइम में जब अंडरग्राउंड कोल माइंस में हमारा वो चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या फिर कोई ऐसे स्पेस जो फेस है वो ऑक्सीजन के साथ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, अगर उसके बाद तक वो ऑक्सीजन से साथ कांटेक्ट में रहेगा तो वो सेल्फ हीट स्टार्ट होने लगता है, सेल्फ कंबशन स्टार्ट होने लगता है, जिसके वजह से वो हीट जनरेट करता है और वही हीट एड अप होता है हमारे अंडरग्राउंड माइन एनवायरनमेंट में, और उसको भी हम एक रीजन बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्लास्टिंग फ्यूम्स। ब्लास्टिंग फ्यूम्स क्या होता है कि जब भी हम अंडरग्राउंड माइंस में कोई ब्लास्ट करते हैं, उस टाइम पे जो भी हीट जनरेट होता है वो हीट 90% जो है वो अंडरग्राउंड एयरवे, अंडरग्राउंड के जो भी पार्ट है वहां पे जाता है, वो अंडरग्राउंड एनवायरनमेंट में एड अप होता है। कुछ कुछ चीजें जो भी हमारी रूफ कैविटीज हो गई या फिर क्रैक्स हो गए वहां पे जाके अक्यूमुलेट हो जाते हैं, और बाकी सब जो एनवायरनमेंट है हमारे अंडरग्राउंड एनवायरनमेंट का उस पे जाके मैच हो जाता है और उस पे जाके एड अप हो जाता है। और जैसे जैसे हम एक्सट्रैक्ट करते जाते हैं जो भी क्रैक्स में या फिर हमारे कैविटीज है वहां से वो हीट निकलते रहता है और हमारे एनवायरनमेंट में तो हीट है ही। तो ब्लास्टिंग फ्यूम्स ही एक रीजन है। एंड लास्ट इज दैट ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। ह्यूमन एक ऐसा मेटाबॉलिज्म की वजह से या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी हो गया या फिर डाइजेशन हो गया, उसकी बॉडी जो है वो हीट रिलीज करती है उस टाइम पे। तो जितने लोग अंडरग्राउंड में काम कर रहे होते हैं उनसे जो भी हीट रिलीज होता है उसके वजह से भी जो माइन एनवायरनमेंट है वहां पे एक टेम्परेचर राइज अप होता है या फिर उसको भी एक एलिमेंट होता है जो एड अप करता है। तो इन सारे 6 अलग अलग फैक्टर्स के वजह से हम जो सिलेक्शन ऑफ हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो हम करते हैं। तो कौन से हैं हमारे, जियोथर्मल ग्रेडियंट हो गया, सेल्फ हीटिंग हो गया, इंटेंसिव मैकेनाइजेशन हो गया, ऑक्सीडेशन है हमारा, ब्लास्टिंग फ्यूम्स है और हमारा है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माइनिंग एंड शेयर टू। सो इस पार्ट को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट हमारा कवर हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इन विच वी आर गोइंग टू कवर आवर नेक्स्ट टॉपिक्स। थैंक यू फ्रॉम माइंड मैग्मा।